एवरीवन, दिस इज़ हिमांगी ठाकुर एंड आज मैं बात करने वाली हूँ मेकअप एंड हेयर स्टाइल के बारे में। ओके, आई होप आवाज़ अच्छा आ रहा है। एक्चुअली आई शूट इन माई बालकनी, सो बहुत कुछ चलता रहता है एंड आई ऑल्सो हैव टू स्पीक लाउडर, so I noted these points I have to improve from next time. So let's start. Okay, so I would show you all. This is my makeup bag, okay, and I have a lot of products that I used to get ready for the interview, and ये सब मैंने 1-2 साल के टाइम फ्रेम में सब कलेक्ट किए हैं। आप लोग को इंटरव्यू के लिए रेडी होने ऐसा कुछ हाई साइंस नहीं है इसमें, सिंपल ही होता है। बस आई वुड मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, वो ध्यान रखना वेन एवर यू आर गेटिंग रेडी। फर्स्ट वील स्टार्ट विद द ऑर्डर ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू, ठीक है। मतलब मेकअप का ऑर्डर आप लोग को पता होगा और मैं एक और बार बता देती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विथ स्किन प्रेप। स्किन प्रेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सबका अलग स्किन टाइप होता है एंड हम लोग को उस हिसाब से हमारा स्किन प्रेप करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, स्किन प्रेप में आपका आ गया मॉइस्चराइजिंग, या फिर आप ऑयल यूज़ कर सकते हो अगर आपका सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन है। आपको जो सूट करे, अच्छे से स्किन हाइड्रेटेड होना चाहिए, नहीं तो जब आप फाउंडेशन लगाओगे तो ड्राई हो जाएगा, पील होने लगेगा, ठीक है। सो स्किन प्रेप इज़ दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट एंड मेकअप आपका उससे लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड क्योंकि आप इंटरव्यू में जा रहे हो, वहाँ पे आपको हो सकता है पूरे दिन आपको बैठना पड़े, वहाँ पे वेट करना पड़े, सो आपका मेकअप फिर निकलना नहीं चालू हो जाए, इसलिए स्किन प्रेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, अगर लोगों को नहीं पता, सो इट इज़ अ स्टिकी सब्सटेंस जो आप फेस पे लगाते हो, विच इज़ मतलब जो मैं लगाती हूँ, इट इज़ हाइड्रेटिंग एंड इट ऑल्सो स्टिक्स टू द फाउंडेशन, टू द मेकअप, एंड वो फिर उससे लास्ट लॉन्ग करता है। सो प्राइमर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे लोग को पोर्स होते हैं, फ्लेकी स्किन होता है। सो प्राइमर क्या करता है, वो सब पोर्स को क्लोज कर देता है, सो वो लुक वैसा नहीं आता है, मतलब विद द फाउंडेशन इट गिव्स अ वेरी स्मूथ फिनिश। ओके, सो प्राइमर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर मेकअप रूटीन। Next, I'll talk about correction. Now, when I talk about correction, it is not for everyone. जिसको ज़रूरत है वही करना। मैं बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी बिकॉज सबके लिए सब कुछ नहीं होता ना। सो अब मेरे लिए जो मैंने किया हो सकता है आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो आई हैव दिस, ऑल द ब्रांड्स दैट आई यूज़ इज़ वेरी अफोर्डेबल। ये मतलब इंडियन मार्केट में अभी इनसाइट के प्रोडक्ट्स, मार्स के प्रोडक्ट्स, स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड मेरे पास तो सारे वही प्रोडक्ट्स हैं, सो मैं वही बताऊंगी, ठीक है। आई यूज़ दिस वन फॉर करेक्शन। नाउ करेक्शन इज़ नीडेड व्हेन यू हैव डार्क सर्कल्स, व्हेन यू हैव पिगमेंटेशन। अगर आपके जैसे फॉर मी, मुझे ना बहुत रेडनेस आ जाता है, कभी कभी एक्ने के वैसे रेड होता है या कभी नोज़ के अराउंड रेड होता है। सो आई यूज़ द ग्रीन कलर टू कलर करेक्ट माई रेडनेस। उससे ना, बिकॉज ग्रीन कैंसल्स रेड, सो इट हेल्प्स मी टू हाइड दैट रेडनेस। एंड बाकी फॉर दिस, मतलब ये फर्स्ट है एंड इसमें दूसरा आता है। नाउ द फर्स्ट वन इज़ ओनली फॉर पीपल हु हैव स्किन कलर फ्रॉम फेयर टू मीडियम। The second one, which is here, it is for people who have a medium to dusky skin tone, ठीक है। बिकॉज ये मतलब जो सेकेंड पैलेट है उसमें और भी कलर्स आपको मिल जाएंगे, दैट विल सूट मोर टू द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल। नाउ ये मेरे को उतना काम नहीं आया, मेरे को बस ग्रीन चाहिए था। समटाइम्स आई यूज़, लेट मी शो यू, समटाइम्स आई यूज़ द येलो वन, वो मैं कंसीलर जैसा यूज़ कर लेती हूँ, एंड आई यूज़ द ग्रीन वन, बस इतना। पर्पल अभी तक मैंने उतना यूज़ किया नहीं है, बाकी 2 शेड्स माई मॉम यूज़ इट। सो ज़रूरी नहीं है ये लेना, अगर आपको मेरे जैसा है, यू नीड टू हाइड द रेड वाला, सो आप डायरेक्टली ग्रीन करेक्टर ही ले लो। अगर यू थिंक यू नीड दीज थिंग्स, अगर आपका थोड़ा मीडियम है एंड आपको सब काम आ जाएगा तभी लेना, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। करेक्शन में अगर आपका, फिर मैं बोलूँ डस्की स्किन टोन के लिए, यू हैव पिगमेंटेशन, लाइक यहाँ पे डार्क है आपके माउथ के अराउंड, या फिर आपको ब्लेमिशेस है एंड यू थिंक यू नीड अ कलर करेक्शन, थोड़ा सा ऑरेंज से फिर उसे करके
फिर आप उस पर फाउंडेशन लगाओगे, सो वो ऑरेंज ना आपका हाइड कर देगा, दैट विल हेल्प टू हाइड इट आउट. इफ़ आई टॉक अबाउट फाउंडेशन, सो आई यूज़ लैक्मेज फाउंडेशन. आपको जो सूट करे आप वो यूज़ करना. आई यूज़ इन द शेड W120 विच इज़ वार्म क्रेम. एंड मतलब जो मैं ऑर्डर में बता रही हूँ उसी ऑर्डर में आई अप्लाई मेकअप, सो वैसा ध्यान रखना. फाउंडेशन के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप ऐसा लगाओ कि एक स्मूथ बेस हो. अगर आपको स्कार्स है, मार्क्स है, सो ट्राई टू कलर करेक्ट फर्स्ट देन अप्लाई फाउंडेशन. सो उससे ना पूरा एक इवन टोन हो जाएगा. एंड ट्राई टू मैच योर नेक स्किन विद द फेस वन. क्योंकि बहुत बार होता है ना कि आपका यहाँ बहुत वाइट है, लाइक आपने इंडियन आंटीज़ को देखा होगा कैसे वो लोग करते हैं, पूरा यहाँ पे अलग दिख रहा है, गला का अलग दिख रहा है. प्लीज़ ट्राई कि वैसा ना हो, ठीक है. दोनों का स्किन कलर मैच करना. एंड फाउंडेशन भी आप अपने स्किन टोन के हिसाब से ही बाय करना. अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया, यू आर प्लानिंग टू बाय, सो आप वही करना. अगर फॉर मी समटाइम्स दी ये ना थोड़ा सा येलो हो जाता है, सो व्हाट आई डू, आई विल शो यू अ ट्रिक. आई हैव अ ब्लू आईलाइनर, ठीक है, लैक्मे का मेरे पास ये ब्लू आईलाइनर है. सो मैं थोड़ा सा फाउंडेशन के साथ थोड़ा सा एक ड्रॉप ऑफ ब्लू आईलाइनर मिक्स करके लगाती हूँ. बिकॉज़ मतलब अब तो मैंने पूरा ले लिया ना, सो आई कैन नॉट वेस्ट दिस. सो उससे क्या होता है कि ब्लू कैंसल्स द येलोनेस इन दिस फाउंडेशन एंड फिर वो मुझे एक थोड़ा ऐसा कलर देता है जो मुझे सूट करता है. सो ये एक ट्रिक है. अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा येलो है, सो दैट विल हेल्प. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट आई शेडोज़, सो आई शेडोज़ आपका मतलब बहुत तड़कीला भड़कीला नहीं करना प्लीज़. आपका बहुत न्यूट्रल शेड में ही रखना, मोर लाइक ब्राउन्स एंड इसके शेड में. आई शो यू. आई हैव दिस पैलेट ऑफ स्विस ब्यूटी, ये वाला पैलेट है मेरे पास. एंड इसमें ना देखो बहुत न्यूट्रल शेड्स है सारे डार्क में. जैसे ना ये वाला शेड है, ये तो स्किन कलर का ही है, तो मैं थोड़ा ये और ये मिक्स करके लगाती हूँ. और ना ऐसे करना कि आपका जो आउटर है थोड़ा सा अगर आप स्मोकी करो तो भी चलेगा, पर एक ही कलर का रखना. जैसे व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, आई सॉ समवन विथ पिंक लिपस्टिक, पिंक ब्लश, पिंक आई शेडो, सो वो बहुत अजीब लग रहा था. डोंट डू दैट. बस न्यूट्रल आई शेडो इज़ फाइन, बहुत उसमें करने की ज़रूरत नहीं है. एक ही शेड लगाओ तो भी चलेगा. इट गिव्स यू अ वेरी प्रोफेशनल लुक. आईलाइनर अगर मैं बोलूँ, सो आईलाइनर में आपको विंग करना है तो आप करो, नहीं करना है तो मत करो. देयर इज़ नो कंपल्शन. फिर उसके बाद कंसीलर. नाउ कंसीलर आई यूज़ ऑफ अगेन स्विस ब्यूटी. पूरा ख़त्म हो गया ये. ये मेरा शेड है 02. क्या है ये? सैंडल 02. आप देख लेना क्या है, इस पर लिखा हुआ नहीं है. नाउ ये ना मतलब फाउंडेशन पूरा लग गया, उसके बाद भी द प्लेसेस वेयर यू नीड टू ब्राइटन लाइक बिलो आइज़. एंड आइज़ में भी ना प्लीज़ आप पूरा ऐसे मत लगाना, जस्ट थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर एंड देन मिक्स इट ऑल. एंड जैसे मुझे थोड़े लगता है कि मेरे एक्ने मार्क्स अगर दिख रहे फाउंडेशन के बाद भी, सो आई थोड़ा डॉट में मैं लगा लेती हूँ कंसीलर अराउंड द माउथ. फिर यहाँ पे थोड़ा सा एंड नोज़ के इधर थोड़ा सा. सो उसके लिए कंसीलर इज़ यूज्ड. कंसीलर के बाद आई सेट ऑल ऑफ माई फेस. नाउ सेटिंग पाउडर अगर आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो लो. मैंने ये बहुत बाद में लिया एंड इट हेल्प मी, क्योंकि आई गेट स्वेटी वेरी वेरी फास्ट. मेरे को बहुत जल्दी पसीना आने लगता है. ये मार्स का है, मार्स निकल गया यहाँ पे. आई यूज़ दिस इन द शेड सॉफ्ट लाइट, क्योंकि आई थिंक जो ट्रांसलूसेंट वाला होता है ना वाइट वाला, वो बहुत ज़्यादा वाइट कर देगा एंड उसमें ना थोड़े ग्लिटरी पार्टिकल्स भी होते हैं. सो मेरे को वैसा नहीं चाहिए था. सो आई थॉट कि ये सॉफ्ट लाइट हेल्प करेगा. नाउ देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन वो बनाना पाउडर आता है एंड ट्रांसलूसेंट पाउडर आता है. ट्रांसलूसेंट पाउडर विल नॉट गिव यू कवरेज. आपका जो कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया दैट कैन ऑल्सो वर्क अगर आपको बस सेट करने के लिए चाहिए तो. मुझे कॉम्पैक्ट नहीं लगाना था, सो आई जस्ट यूज़ दिस टू सेट माई कंसीलर एंड बेस एवरीथिंग. अगर आपको कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है जिससे आपको थोड़ा कवरेज भी देगा, वो भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो. सो
कंसीलर के बाद ये सेट करने के लिए फुल फेस, पूरा फेस, या फिर मतलब बहुत, मैं तो क्या बोलूँ, इतना सब होता है ना तरीके, देयर आर डिफरेंट ट्रिक्स टू डू एवरीथिंग, बट जितना आपको आता है आप उतना ही करोगे ना, इट इज़ ओके। कुछ इसमें टाइम के साथ यू नो एक्सेल इन मैनी थिंग्स इन डिफरेंट एरियाज़। सो इफ़ आई टॉक अबाउट ब्लश इज़ द नेक्स्ट थिंग। नाउ ब्लश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लगा रहे हो, बिकॉज ना उससे आपका फेस, कितनी चिड़िया है यहाँ पे भाई, ब्लश से आपका फेस ना लाइटन अप होता है और प्यारा दिखता है। सो वो बहुत अच्छे से लगाना। आई यूज़ ब्लश में ये ब्लू हेवन का किसन ब्लश, दिस वन इन द शेड रोज़ी डस्ट। ये मेरा ख़त्म होने आ गया, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ इसको। एंड इसका क्या है ना कि दिस इज़ अ क्रीम ब्लश, मैं हाथ से अप्लाई करती हूँ, एंड देन आई सेट इट विथ अ पाउडर ब्लश। नाउ दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई एक भी लगा लो अच्छा है। कुछ ऐसा लगाओ जो आपको टिकेगा, ऐसा नहीं कि उड़ जाए। ये मैं लगाती हूँ बट ये ना बहुत जल्दी, मतलब बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता, इसलिए मुझे इससे सेट करना पड़ता है, तो मैं दोनों लगाती हूँ तो उससे लगा रहता है। नाउ ओके, ब्रशेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो मैंने ऐसे बहुत सारे ले लिए थे, बट इफ़ आई टेल यू, एक बहुत अच्छा, मतलब आपको सारे ब्रशेस की ज़रूरत नहीं है, एक बस ब्लश वाला ब्रश ले लो। अ गुड ब्रश इज़ ओके, इज़ परफेक्ट, आपको सब लेने की ज़रूरत नहीं है। आई यूज़ दिस विथ बस ये दोनों, क्योंकि अगर इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो बट ना इसमें ऑलरेडी ये आता है इसके साथ ये पफ, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट ब्लश के लिए बस एक सही है। बाकी आई शैडोज़ तो मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ, मेरे को ब्रश से इतना फाता नहीं है लगाने में। ओके, ब्रशेज़ हो गया, फिर क्या बचा, आईब्रो। नाउ आईब्रो मुझे मैं ना बस जेल से सेट कर लेती हूँ, बिकॉज मेरे थोड़े ऐसे सेट नहीं होते हैं। एंड फिलिंग, मुझे थिंक यू नीड टू फिल योर आईब्रोज, सो एक आईब्रो पेंसिल ले लेना आपके शेड में, एंड उससे आप सेट कर लेना, ठीक है। एंड फिर आई टॉक अबाउट हाइलाइटर। नाउ सी, हाइलाइटर इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। किधर है मेरा हाइलाइटर? आई यूज़ दिस वन इनसाइट का, ये है फ्रॉस्टेड हार्ट 04। ये ना मतलब मैं तो बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, एंड इसको बस ना ऐसे लेके इसको नाक पे थोड़ा सा लगाने का, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे बस ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे एंड थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, बस नाक पे थोड़ा सा लगाना और थोड़ा सा यहाँ कर देना, डन। सो इफ़ यू मतलब ले ही लेना, ऐसे अच्छा ही रहता है टू हैव अ हाइलाइटर इन योर पाउच, इट इज़ गुड। फिर हाइलाइटर के बाद हम अपना मेकअप सेट करेंगे। सो टू हैव अ गुड सेटिंग स्प्रे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका अगर सेटिंग स्प्रे ही काम नहीं करता है, सो इतनी जो आपने मेहनत करी वो सब फिर पिघल जाएगी। सो आई यूज़ मार्स का सील्ड डील वाला, दिस वन, एंड इससे पहले आई वॉज यूजिंग फेसेस कैनेडा का, इट वॉज़ ऑल्सो गुड, ये भी अच्छा है। सो आप दोनों में से कोई भी ले लेना, मतलब आई फील दीज टू वर्क। उसके पहले मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ करती थी, ब्लैक वाला, सबको पता होगा, बहुत फेमस है, बट वो ना मेरा मेकअप होल्ड ही नहीं करता था। मतलब मैंने कम से कम इसके 4-5 बॉटल यूज़ कर लिए हैं, बट मुझे वो रियलाइज़ नहीं हुआ, बिकॉज आई वाज लाइक कि यार ये तो मेरे पसीने से निकल रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इट शुड होल्ड। सो दिस होल्ड्स माई मेकअप, सो ये बहुत अच्छा है। नाउ सेटिंग, मतलब स्प्रे कर लिया, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा सेट होने दो, एंड उसमें अप्लाई मस्कारा। ना मस्कारा से मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मस्कारा लगाना, बिकॉज आईज देखो अभी मैं लगाई हुई हूँ। मस्कारा मैं यूज़ करती हूँ ब्लू हेवन का, दिस वन, इट इज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। आपके पास जो भी है आप यूज़ करना, एंड लास्ट में यूज़ करना। उससे क्या होता है, अगर आपने पहले यूज़ कर लिया फिर सेट कर दिया स्प्रे से, हो सकता है वो थोड़ा स्मज हो जाए। आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई मिस्टेक्स, सो प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक, नहीं तो पूरा फिर वापस निकाल के करना पड़ेगा।
मस्कारा के बाद लिपस्टिक। नाउ लिपस्टिक में आई टेल यू 2 शेड्स, या तो रेड लगाओ या तो फूशिया पिंक लगाओ। इफ़ यू थिंक कि आप पे रेड सूट नहीं होता है, सो यू कैन यूज़ फूशिया पिंक, दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल। एंड या तो रेड लगाओ, रेड लुक्स एलिगेंट। ठीक है, हो गया आई थिंक सब में हम लोग वी हैव डन। ओके, ब्लश का मैं बताना भूल गई। ब्लश में ये है लैक्मे का 925 का, एंड इसमें भी अगर आपको लग रहा है आप पे कोरल अच्छा लगता है, सो कोरल पिंक लगा लो, या तो पिंक लगा लो या तो पिंक लगा लो, वही बोला मैंने। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट मेकअप। नाउ मेकअप के बारे में एक और कुछ चीज़ें और बताऊंगी मैं। जो मेकअप है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एन कैबिन क्रू इंटरव्यू, बिकॉज इट विल मतलब आपकी ग्रूमिंग ना बहुत देखी जाती है। अगर आपने बहुत अच्छे से मेकअप किया है, यू लुक प्रेजेंटेबल, सो यू लुक 2 moments later. You look presentable, and you will also get points on your grooming, so वो ध्यान देना, because वहाँ पे सब बहुत अच्छे से तैयार होके जाएंगे, and I also want you कि बहुत अच्छे से आप तैयार होके जाओ, and मेकअप बहुत अच्छे से करना। एंड मैंने बताया है सब कुछ ज़रूरी नहीं है, आपके पास जितना है आप उसमें देख लो। इफ़ यू थिंक यू नीड समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपके पास नहीं है तो ही लेना, बेकार का मनी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं बताना भूल गई। आई यूज़ अ ब्यूटी स्पंज, क्या बोलते हैं इसे, ब्यूटी ब्लेंडर, या ब्यूटी ब्लेंडर को मैं फाउंडेशन मिक्स करने के लिए यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग ब्रशेस यूज़ करते हैं, अगर आपको ब्रश सूट होता है तो आप ब्रश करो, मुझे ये सूट होता है। इसको थोड़ा ना, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो सो मेक श्योर इट इज़ वेट, क्योंकि अगर गीला रहेगा ना सो उससे ज़्यादा वो सोख नहीं करेगा आपका फाउंडेशन, एंड उससे ना मतलब मिक्स भी अच्छे से होगा। ऑल्सो व्हाट आई वाज टॉकिंग कि मैं ना सारे प्रोडक्ट्स आई list it in the description, so if you want it from there you can also go there। and the primer which I use, ये भी छोटू सा मैंने ट्राई करने के लिए मंगाया था। this is from Insight Makeup and this is hydrating primer, this one। ठीक है, सो इसका बड़ा वाला भी आता है, एंड दिस इज़ वेरी गुड इफ़ यू हैव ड्राई स्किन एंड यू वांट अ हाइड्रेशन। आई ऑल्सो सजेस्टेड माई फ्रेंड एंड शी लव दिस वन, सो अभी मैं नेक्स्ट बड़े वाले में मंगाऊंगी। सो आप ये वाला ऑर्डर कर सकते हो इफ़ यू नीड अ वेरी यू नो एन अफोर्डेबल वन एट द सेम टाइम हाइड्रेटिंग एंड द प्राइमर विच वर्क्स। सो दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू से। लिपस्टिक्स में you can pair your lipsticks with a liner, it looks more मतलब लिपस्टिक, अगर आप लाइनर पहले लाइन कर रहे हो अपना लिप एंड उसके बाद लिपस्टिक लगा रहे हो, सो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्लीन लगता है लिप्स, क्लीन लगते हैं लिप्स। सो यू कैन बाय अ लिप लाइनर एंड पेयर इट विथ योर लिपस्टिक। ठीक है, दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट फॉर द मेकअप।